और जब बेईमानी पकड़ी जाती थी तो सबसे झूठ बोलकर मेरे लिए लड़ते थे। मुझे नहीं पता था कि बड़े होकर मुझसे ही बेईमानी करके हमसे रिश्ता खत्म कर देंगे ये। नजर बेटा, क्या हो गया तुम्हें? मेहमानों से इस तरह बात करते? पप्पा अब आप तो शुरू ना हो जाएं। मेहमान बोलकर शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? अब्बा ठीक ही तो कह रहे हैं जुबैर भाई, आप मेहमान ही तो हैं, तभी तो इतने सालों बाद आपने हमारे घर का रुख किया है। अम्मा के इंतकाल के साथ साथ मेरे ननियाल का भी इंतकाल हो गया था। वो इतने बरसों के बाद आया है और तुम शिकायत के दफ्तर लेकर बैठ गई हो। इसे ना चुप कराएं पप्पा। हमारी नजफ तो अब भी पहले की तरह सच ही बोलती। तुम बिल्कुल नहीं बदले यार नजफ। लेकिन आप बदल गए, सजा भी दे दी और गलती भी नहीं बताई। अरे बेटा जुबैर, तुम दोनों क्या माजी को रेतने बैठ गए हो? देखो वो थका हुआ आया है, भूख भी उसे लग रही होगी। भाई चाय बनाओ, कुछ उसके साथ रखो इसके लिए। जाओ ले जाओ, बिठाओ इसे, मैं दरवाजा बंद करके आता हूँ। पप्पा यहाँ पर एक अमरूद का दरख्त होता था, बड़ा मजा आता था उससे फल तोड़कर खाने में। लगता है अपनी उम्र पूरी कर गया। हाँ, उम्र तो उसकी बहुत हो गई थी, लेकिन वो जगह बहुत घेर रहा था, और कोई चीज अपनी औकात से ज्यादा जगह घेरे तो फिर उसे रवाना होना पड़ता है। तुम्हारी फूफो ने पिछले साल कटवा दिया था उसे। जिस पर ये जमीन तंग पड़ जाए उसका नसीब उसे कहीं और ले ही जाता है। ये लीजिए चाय। ये कप आपके लिए। थैंक यू। उम्मीद है कि आप चाय को पहले की तरह शरबत बनाकर पीते होंगे। तुम्हें मेरी सारी बुराइयां सबक की तरह याद है, लेकिन फिर भी नाराज हो। अरे ये खून के रिश्ते इस तरह से टूट नहीं सकते। और एक बात बताओ, अगर हमने मुड़कर नहीं पूछा तो तुमने क्या वजह जानने की कोशिश की? जुबैर बेटा, चाय ठंडी हो रही है, पियो। कुछ खाओगे क्या? बस रहने दें पुप्पा, इसकी बातें सुनकर ही पेट भर गया मेरा। क्या लेने दें इसको इसके दिल का हाल। आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आप लोगों को अपना ना समझता तो कोई इस तरह इस पहर बिना इत्ला दिए कोई परायों के यहाँ तो रुकने नहीं आता ना। शुक्रिया, आपने अपना समझा और माना। आपको यही सुना होगा, मैं आपके लिए गद्दा और तकिया लाती हूँ। वैसे पुप्पा है बिल्कुल पुप्पो की तरह, जुबान से चाहे कुछ भी कह ले लेकिन दिल से नफरत नहीं करती किसी से। हाँ, दिल की साफ जो है मेरी बेटी। इसीलिए आपने उससे बहुत कुछ छुपाया होगा और वो इल्जाम मुझे दे रही है। पर चलें, अब तो सब ठीक हो गया ना। आना जाना होगा तो सारी गलतफहमियां और नाराजगियां खुद ही दूर हो जाएंगी। हाँ, दरअसल बेटा जुबैर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग फिर यहाँ आ जाओगे। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी पुप्पा। जिस तरह से अम्मा और पुप्पो की लड़ाई हुई थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि मैं इस तरह से वापस आ सकूंगा। लेकिन देखें किस्मत आपसे क्या क्या करवाती है। अब्बा की तबीयत और बेबसी की वजह से ही सही, लेकिन मुझे यहाँ आना ही पड़ा। क्यों, क्या हुआ उन्हें? नहीं, लगता है कि अब उनका जिंदगी से दिल भर गया है। हर वक्त कहते रहते हैं कि इस छोटी सी जिंदगी में इतनी बड़ी दुश्मनी का बोझ उठाकर वो रुखसत नहीं होना चाहते। और फिर एक छोटी सी अमानत भी थी जो अब्बा ने लौटानी थी। पापा, ये क्या है? ये वो एहसान है पुप्पा जो आप कर कर भूल गए थे। ये वो 50,000 हैं जिससे अब्बा ने छोटा सा स्टोर खरीदा था, लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो स्टोर बहुत बड़ा है। अब अगर आप ये ले लेंगे तो अब्बा को बहुत खुशी होगी। बेटा उनसे कहना, जब मैंने ये रकम दी थी ना, तो उधार समझ के नहीं दी थी, लेकिन फिर भी उनकी याद रखने का शुक्रिया। वैसे मुझे वक्त मिला तो मैं उनसे मिलने जरूर आऊंगा। पापा जल्दी वक्त निकाल लीजिए, क्योंकि अब्बा के पास कितना वक्त है क्या पता।
जुबैर जुबैर पुप्पी जुबैर 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 कौन जुबैर? मैं किसी जुबैर को नहीं जानती। अरे तुम चोर हो ना, मुझे पता है चोर हो ना तुम। अरे क्या हो? कुद्दूस साहब अरे देखिए, तुम्हें मैं बताती हूँ, चोरी करने आए हो ना? क्या करने आए हो ना? अरे कहाँ जाते हो? हाथ छुड़ाते हो? मैं बताती हूँ कौन हो तुम? कौन हो? अम्मा, अम्मा क्या कर रही हैं? याद नहीं है जुबैर भाई है, एक ही कजन है, उनको भी आप मारने पे तुली हुई हैं। जुबैर भाई की क्रिकेट की बॉल की वजह से इस घर के सारे शीशे टूटे थे। याद है आप झाड़ू लेके पीछे भागा करती थी? पुप्पी इतना अरसा गुजर गया, वैसे आप भी बदली नहीं। आज भी बातों के बजाय ना हाथ ज्यादा ही चलते हैं आप। अच्छा अच्छा, तो तुम वो शैतान हो जिसने मेरे नाक में दम कर रखा था। अब तो बड़े ऊंचे लंबे हो गए हो भाई तुम, शक्ल भी बदल गई है। अब भला मैं कैसे पहचानती? शक्ल तो बदलेगी ना पुप्पी, और वैसे भी बड़े होकर ही इंसान की खूबियां जाहिर होती हैं। नजब कोई देख ले कितनी बदल गई है। सॉरी जुबैर भाई, अब मैं इतनी नासमझ नहीं रही हूँ। सच जानती हूँ कि आप मेरा दिल बहलाने के लिए मुझसे झूठ बोलते थे। कोई खूबियां नहीं है मुझमें। लेकिन ये अचानक कैसे आना हुआ? तुम मुंह उठा के सीधा घर ही चले आए हो, क्यों? वालदा बेगम, हर चीज पर सवाल उठाना छोड़ दो। कुछ चीजें खुद ब खुद हो जाती हैं। जाओ बेटा, जुबैर जाओ, तुम हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाओ, फिर नाश्ते में बात होगी। जी पापा। वैसे पुप्पी, हम कराची वालों का ना दिल बहुत बड़ा होता है। हम तो दुश्मन को भी चाय पानी पिला के ही घर भेजते हैं। मैं तो फिर आपका अपना हूं। अब देखते हैं कैसी खातिर करते हैं आप लोग। माफ करना जुबैर बेटा, मुनाफका तो तुमने अपनी तरबियत में सीखी होगी, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। खातिर करेगी ना तुम्हारी वो कजन, वो करेगी तुम्हारी खातिर। ये लो बेटा, ये। ध्यान से नाश्ता करो।